हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है आज मैं एक नई वैकेंसी के साथ आया हूँ राइट्स, जिसमें रेल इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक सर्विस में कुछ पोस्ट आए हुए हैं जिनका मैं डिटेल आपको ऊपर शो कर रहा हूँ। आप ऊपर देखिए, जिसकी स्टार्टिंग की डेट 9 तारीख से ही हो चुकी है और जिसका लास्ट डेट 8/11/2024 तक है। जिसकी SC ST OBC की फ़ीस का आपका पूरा नीचे दिख रहा होगा किस तरह से दिया हुआ है। 600 रुपये से लेकर के 300 रुपये तक इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है और जिसका सैलरी अमाउंट आपको दिख रहा होगा जो 20,000 से लेकर के 66,000 है, जो ग्रेड 2 सैलरी पे है। उसके बाद देखिए सिलेक्शन प्रोसेस आपको समझ में आ रहा होगा, जिसमें लिखा हुआ 125 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 2.5 घंटे के होंगे, जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं रहेंगे। बाकी आपको क्वालिफ़िकेशन का पूरा डिटेल इसमें दिया है, जिसमें आप अगर अंदर जाएंगे तो बहुत सारे पोस्ट PhD, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, ITI सब के लिए दिया गया। मैं ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करके कुछ उसके आगे के प्रोसेस समझाता हूँ। जैसे रजिस्ट्रेशन की तरफ जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए पूरा व्यू आपको समझ में आ रहा होगा क्या दिया है। तो सबसे पहला काम आपको देखिए वैकेंसी, आपको नंबर लिखना है कि आप किस वैकेंसी के लिए एप्लीकेंट है, किस वैकेंसी को आप अप्लाई कर रहे हो। तो हम यहाँ पे देखें तो बहुत सारी वैकेंसियाँ आपको समझ में आ रही होंगी किस तरह से दी गई है। टीम लीडर है, डिज़ाइन एक्सपर्ट है, आपको इसी तरह से रेजिडेंट इंजीनियर है, इसी तरह से डिज़ाइन इंजीनियर। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करके जैसे आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे 20-24 ग्रुप डी मैकेनिकल है, फिर इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, असिस्टेंट मैनेजर है। मैंने बताया ना, ये आज आपको जो वैकेंसी है वो ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, PhD हर किसी के लिए है। वो नोटिफिकेशन मैं आपको दे दूंगा, आप नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा कि कौन सा वैकेंसी किस लिए, आपको कौन सी क्वालिफ़िकेशन के लिए अप्लीकेबल है। तो फिलहाल हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इन सब को स्क्रॉल करने के बाद आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद जिस भी आप लायक होंगे उसको आप अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने के बाद देखिए मैंने कोई भी एक चीज़ सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करने के बाद अब आगे यहाँ पे देखिए पोस्ट अप्लाइड फॉर पे मैं क्लिक करूँगा। तो जब पोस्ट अप्लाइड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये नंबर है। उसके बाद वैकेंसी टाइप, तो यहाँ पे देखिए आपको लिख रहा होगा वैकेंसी टाइप किस तरह से। अब यहाँ पर नेम अप्लीकेंट है, फादर नेम है, उसके बाद जेंडर है, आप किस जेंडर से उस जेंडर को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये सारा प्रोसेस आपको पता होगा आप कैसे अप्लाई करेंगे। अप्लाई में देखिए यहाँ पे जब इस सीट को मैंने जब ब्लॉक किया वैकेंसी नंबर, तो उसमें जो सीट केवल OBC के लिए थी तो इसलिए OBC का टाइप खुला। मैं चेंज करता हूँ, अगर कोई भी दूसरा चेंज करके करता हूँ तो यहाँ पे देखिए जो अब आपको वैकेंसी का ये नंबर ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए OBC ST EWS ये सब के लिए अप्लीकेबल है। तो आप फिर फिलहाल क्या करिए, इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट करने के बाद अपना डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर, बाकी सब चीज़ों को आप यहाँ पर फिलअप कर दें। फिलअप करने के बाद जब आप जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद अपने मोबाइल नंबर को यहाँ डालिए, फिर ईमेल नंबर, फिर ईमेल को कंफर्म करिए। तो ये सब चीज़ें जब करने के बाद जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ थोड़ा ध्यान से आप भरिएगा, क्योंकि ये सबमिट होने के बाद एडिट के ऑप्शन इसमें कम चांस से मिलेंगे। बाकी अदर वैकेंसियों में आपको पता होगा करेक्शन की डेट आती है। ये सब जो वैकेंसियाँ हैं ये आपको एक इसकी ऑफिशियल साइट पे ही मिलती है, तो ज़्यादातर बहुत कम चांस। आपने ये जानकारी कहाँ से प्राप्त की, लास्ट में आपको दिख रहा होगा। तो आप कहाँ से, आप सोशल मीडिया मेरे द्वारा प्राप्त किए, तो यहाँ पर आप इसे कलेक्ट कर दीजिए। क्लिक करने के बाद फिर से सबमिट कर दें। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके नंबर पे, मोबाइल नंबर पे और आपकी ईमेल पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर, लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड आपको मेल या मैसेज चला जाएगा। जब ये मेल मैसेज चला जाएगा, देखिए मैसेज में आपको मेल दिखा रहा है, देखिए मेल पे रजिस्ट्रेशन करके आया हुआ। तो इसी रजिस्ट्रेशन को आप नंबर यहाँ से नोट कर ले और यहाँ पर चले आइए। जाने के बाद यहाँ पर अपने लॉगिन ID और पासवर्ड को वो फिल कर दीजिए। जैसे ही आप फिल करेंगे आपको देखिए ऊपर आपके राइट्स के एक साइड दिखे, ऊपर लिखा होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के देखिए नीचे आप दिख रहा होगा छोटे छोटे पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। इन पॉइंट्स को मैं से किसी एक पर, पहला जो आपको दिख रहा है फिल मॉडिफाई एप्लीकेशन फॉर्म, उस पर क्लिक करके आपको मैं पहला प्रोसेस समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे शो कर रहा होगा, आपका एप्लीकेंट नेम सेव कर रहा होगा, कैटेगरी आपकी शो कर रही होगी, डेट ऑफ बर्थ है, फिर ईमेल है, फिर यहाँ पे आप अपना परमानेंट एड्रेस और उसके बाद आपका क्रॉसपेंडिस एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना। फिल करने के बाद आप जब राइट तरफ से स्क्रॉल करेंगे तो वही चीज़ें फिर से आपको कुछ चीज़ें इसमें अप्लाई करनी होगी। सेव कंटिन्यू करके आप आगे की ओर बढ़ जाएं।
जैसे ही आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो उसके बाद अगला फॉर्म आपको ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डिप्लोमा ग्रेजुएशन हर किसी के लिए, मैंने बताया ना, ये एप्लीकेबल है फॉर्म। आपकी क्वालिफिकेशन ये जरूरी नहीं कि इसमें ITI हो, ITI डिप्लोमा ग्रेजुएशन बीटेक सबके लिए ये मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आप फुल टाइम जो भी हैं, आप जिस तरह के कोर्स किए हैं इस कोर्स को यहाँ पे फिल कर दें। इसके बाद आप किस साल में पास हुए हैं उस साल को यहाँ पे फिल कर दें। उसके बाद आपके इंस्टीट्यूट की नेम है उसे आप फिल कर दें। आपकी से क्या नाम है, बोर्ड यूनिवर्सिटी से आप पास किए हैं उसको कर दें। फिर अपना मार्क्स कितना है, और आप यहाँ पर अपने एक ऐड क्वालिफिकेशन को जरूर क्लिक करें। जब आप क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा और सबमिट करें। ये इसका देखिए ऑफिशियल साइट, वहाँ पे जाकर